जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि वर्ष 2022 का आखिरी महीना यानी दिसंबर 2022 आपकी राशि से ग्रहों की स्थितियों को किस प्रकार की स्थिति लेकर आया है, यानी वो प्लेनेट आपकी राशियों से किन किन भावों में चलेंगे, उनका परिवर्तन, उनकी स्थिति, उनका वक्री होना, उनका मार्गी होना, किन ग्रहों के साथ उनकी युति बनेगी, उनका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई ना कोई ग्रह आपकी राशि से किसी न किसी भाव की चिंता रखता है, किसी न किसी भाव का हक या मालिकाना हक रखता है कि मैं इस भाव का स्वामी हूँ, इस भाव में बैठकर क्या फल दूंगा। तो उसी को हम आपकी राशि से देखेंगे कि चंद्र राशि को आधार मानते हुए गोचरीय सिद्धांत के आधार पर हमारा यह वीडियो रहने वाला है, जिसको हम कहते हैं मासिक राशिफल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू, चाहे आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका मान सम्मान, आपका स्वास्थ्य, आपका फाइनेंस, आपकी एजुकेशन, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका भाग्य, कि कौन सा ग्रह आपके लिए इस महीने अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ग्रहों की स्थितियां जो है वो 1 दिसंबर 2022 की हैं कि आपकी राशि से दूसरे भाव में केतु है, अष्टम भाव में केतु है, सॉरी राहु है। तीसरे भाव के अंदर देखेंगे तो सूर्य, बुध और शुक्र की एक त्रिग्रही युति महीने की शुरुआत में बनती दिखाई देगी। तो पंचम भाव में होंगे शनि स्वराशि के, और सप्तम भाव में होंगे बृहस्पति, जो कि 24 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए हैं। अब मंगल जो आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। तो ये तो थी गोचर स्थिति। अब इसका प्रभाव क्या है, देखिए सबसे पहला प्रभाव मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिग्रही गोचर के बारे में, कि त्रिग्रही योग जो बन रहा है सूर्य, बुध और शुक्र का, ये आपको क्या देने वाला है कि महीने की जब शुरुआत होती है तो बुध और शुक्र का एक राजयोग राशि से तीसरे घर में बना। वो बुध कौन है, आपकी राशि का मालिक है। वो बुध कौन है, आपके कर्म भाव का मालिक है, यानी आपका कार्य क्षेत्र, आपके नौकरी, आपके मान सम्मान और आपका स्वास्थ्य, इन दोनों तीनों स्थितियों को संभालने की जो जिम्मेदारी मिली है वो बुध को मिली है। और जैसे ही महीना शुरू होता है तो 2 दिसंबर को सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा और वो बुध वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। यानी एक बहुत एक्सीलेंट स्थिति बुध की होने वाली है कि राशि का मालिक अपने से चौथे में ट्रांजिट करेगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा, सुख साधनों के लिए अच्छा, हैप्पीनेस लाएगा, माहौल को खुश करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, आप पहले से अच्छा महसूस करेंगे। यही बुध दशम भाव का मालिक होकर दशम भाव को देखेगा, यानी जो लोग जॉबलेस हैं, जिनको नौकरी नहीं है, जिनको प्रॉब्लम चल रही है जॉब के अंदर, वो सब सॉर्ट आउट होगी। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, नया ऑर्डर मिलने, नए अवसर मिलने, उस हिसाब से ये बुध बहुत उन्नत दिखाई देता है। यानी बुध की राशि और दशम दोनों के होने के मालिक होने के कारण जब बुध 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आएंगे तो आपके लिए एक बेहतरीन सिचुएशंस होगी। अब ये बेहतरीन सिचुएशंस और ज़्यादा बेहतर जब होगी जब इसको योग कारक शुक्र ग्रहण करेगा, जब इसको राजयोग बनाने वाला शुक्र इसके साथ आएगा 5 दिसंबर को। कि 5 दिसंबर को शुक्र ग्रह कहाँ आएंगे, राशि से चौथे घर के अंदर। कौन है वो, धन भाव के मालिक है, दूसरे भाव के मालिक है। दूसरा भाव फाइनेंस का भाव है, दूसरा भाव धन का भाव, पैसे का, तरक्की का, प्रमोशन का भाव है, कि वहां जाके हमारा पैसा संचय हो जाता है। नवम भाव हमारे भाग्य का मालिक है। अब नवम और दूसरा, राशि और दशम, इन सबके मालिक एक साथ बैठकर चौथे घर में राजयोग बनाएंगे। यानी ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही एक्सीलेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आपकी राशि का मालिक मजबूत, आपका कर्म का मालिक मजबूत, आपका भाग्य मजबूत और आपका धन मजबूत। तो ये बुध शुक्र की एक अच्छी युति आपको बहुत कुछ देने में इस महीने सक्षम है, जिसको मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2022 का ये आखिरी महीना आपके लिए कुछ बेहतर शुरुआत करने की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि नव वर्ष आने वाला है। अब सूर्य आपके लिए कौन है, 12वें का मालिक तीसरे में गोचर कर रहे हैं। कब तक, 16 दिसंबर तक। 12th लॉर्ड इन 3rd हाउस, टू ट्रेवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन से लाभ दिलाता है। ऐसा कॉम्बिनेशंस को हम अशुभ नहीं मानते, क्योंकि प्लेनेट 12वें का मालिक होकर तीसरे में है, इसलिए इसका नुकसान नहीं है। इसको कहो खराब स्वामी खराब भाव में बैठा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। शास्त्र में इसको विपरीत राजयोग भी कहा जाता है कि 3, 6, 8 और 12 के स्वामी अगर एक दूसरे की राशि में बैठते हो तो ये विपरीत राजयोग है। तो सूर्य वहां उसी की भूमिका निभाता है। 16 दिसंबर को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा
और सूर्यदेव कहाँ आएंगे? राशि से चौथे घर में। अब 12वें का मालिक चौथे में हो और चौथे में ऑलरेडी बुध शुक्र हो, यानी इस दौरान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है। अगर आप भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट, प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। ये सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति के लिए है, यानी अगर इस दौरान इन्वेस्टमेंट होगा तो वो लाभकारी होगा। अब शनि आपके लिए पंचम छठे दोनों के मालिक हैं। पंचमेश पंचम में पंचम भाव से संबंधित ज्यादा फल दे रहे हैं, यानी ये समय शिक्षा के लिए अनुकूल है। ये समय कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल है। शिक्षा के लिए क्यों अनुकूल? क्योंकि शिक्षा का कारक कौन है? शिक्षा के दो कारक हैं, बुध भी और बृहस्पति भी। बुध चौथे भाव में गोचर, बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर, दोनों अच्छी अच्छी स्थितियों में है। एक अपनी राशि में बैठे, एक अपने भाव को देखते हैं, यानी पंचम का भाव मालिक पंचम में, तो ये समय शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, योजनाओं के लिए बेहतर है। ये शनि यहाँ से बैठकर एकादश और दूसरे भाव पे दृष्टि डालता है, इसका मतलब है ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। इसका मतलब है ये समय कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि आपके धन भावों से संबंध बना रहे हैं, यानी शनि की वजह से आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता की वजह से, आपकी शिक्षा की वजह से आपकी स्थितियां अपने आप में काफी उन्नत दिखाई दे रही हैं। अब इसमें और अधिक और बेहतरी कौन कर सकता है? वो है बृहस्पति। चौथे घर के अंदर सूर्य बुध शुक्र का राजयोग और चौथे घर का मालिक बृहस्पति सप्तम भाव में, यानी फिर से एक कॉम्बिनेशन आया कि इस दौरान घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। इस दौरान कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम होगा, रिनोवेशन हो जाए, मकान के अंदर कुछ अच्छी चीज आ जाए, कुछ लग्जरीज आइटम्स आप खरीद के ले आए, उसके लिए अच्छा, क्योंकि चौथा घर का मालिक बृहस्पति स्ट्रॉन्ग। अब सेवंथ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, अब ये वक्री से मार्गी हो गए, यानी इनकी स्थिति अब सीधी चलनी शुरू हो गई। तो सातवें घर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पद प्राप्ति या पब्लिक इमेज नहीं मिल रही है, आप जिस पदवी को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट बढ़ जाए, मैं कुछ आगे चल दूं, वो अगर रुका हुआ है काम तो उसको आगे चलेगा। विवाह से संबंधित प्रस्ताव भी आएंगे, विवाह संबंधित स्थितियां सफल भी होंगी। वो स्थितियां भी यहाँ दिखाई हमें बृहस्पति की वजह से स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। यही बृहस्पति सप्तम से बैठ के लाभ स्थान को दृष्टि देगा। इसका मतलब है आपकी ये स्थिति लाभ के लिए अच्छी है, क्योंकि शनि भी लाभ को देख रहे हैं, बृहस्पति भी लाभ को देख रहे हैं, दोहरा गोचर 11th हाउस पे, यानी इस दौरान तरक्की अवश्य होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन, तरक्की के चांस दिखाई देते हैं। बृहस्पति राशि को देखते हैं तो हेल्थ को कवर करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करेंगे, प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। यानी कुल मिलाकर इस महीने ग्रहों की स्थितियां देखिए बहुत अनुकूल हैं। सिर्फ एक प्लेनेट है जिससे हमें थोड़ा सा घबराना चाहिए, वो कौन है? वो है 8th लॉर्ड मंगल। अब इसको समझिए, शास्त्र कहता है कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 या 3 में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग है कि खराब के स्वामी खराब में बैठे तो अच्छे, लेकिन अगर यही खराब के स्वामी केंद्र कोण में बैठे तो खराब के मालिक के लिए तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि वो बुरे घर से निकलकर अच्छे घर में बैठा, लेकिन अच्छे घर वाला परेशान हो गया। अब 8th हाउस में राहु, अष्टम का मालिक मंगल बैठा है 9th हाउस में, यानी भाग्य स्थान के अंदर गया। इसका मतलब इस दौरान सबसे पहली बात, फादर के साथ रिलेशन खराब ना हो या उनको कोई हेल्थ इश्यूज ना आए, उसका ध्यान रखें। आप अपनी ही गलती से, कहते हैं ना 8th हाउस क्या है? अपनी गलतियां, क्योंकि ये राशि से अष्टम है, अपनी गलती से अपने भाग्य का नुकसान ना करें, अपने एग्रेशन, अपने क्रोध से नुकसान ना करें। इस दौरान कमर से सर दर्द से संबंधित पीड़ा भी आपको हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस में राहु है और 8th हाउस का लॉर्ड जो है मंगल, वो 9th हाउस में है, इसलिए 9वें घर में प्रॉब्लम आई है, भाग्य थोड़ा खिंचावट वाला हुआ, थोड़ा एफर्ट्स कराएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये मंगल अच्छा भी है, क्योंकि ये मंगल नवम से बैठकर 3rd हाउस को देख रहा, तीसरे का मालिक तीसरे को देखता है, यानी ये समय उत्साह के लिए अच्छा है, एनर्जीदायक है, ट्रैवलिंग से लाभ देता है, क्योंकि मंगल 12वें घर पे भी दृष्टि देता है, मंगल तीसरे पे भी दृष्टि देता है, तो इसका मतलब है टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ दिलाने का एक कॉम्बिनेशन है। यानी ये मंगल कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठने के कारण तो खराब है, लेकिन तीसरे घर को देखने के कारण अच्छा भी है। यानी कुल मिला के जो कॉम्बिनेशंस आपके सामने आए हैं वो इस महीने मंगल की चिंता दिखती है, और जब मंगल की चिंता जिनते हैं तो आप हनुमान जी के हाथ जोड़ो, आप हनुमान चालीसा करो, आप हनुमान अष्टक करो, आप बजरंग बाण करो, सुंदर कांड करो, जो आपका मन करता है, आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, उनको प्रसाद चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ, जो आपको अपनी श्रद्धा से लगता है, इस पूरे महीने हनुमान जी की सेवा करो आप, बस बाकी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। एक बेहतर स्थिति को दे रहा है दिसंबर 2022। तो ये था मेरा आज का विषय, फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।